राधे राधे। हरे कृष्णा भक्तजन। आज हम कर्म की बात कर रहे हैं। कर्म कर्म किसी को माफ नहीं करता। कर्म क्या है? कर्म किसी को माफ नहीं करता। यह सच मानिए या न मानिए, लेकिन कर्म का भोगना ही पड़ता है। कर्म का कष्ट काटना ही पड़ता है। तो जीवन का अर्थ सभी प्रेरणा जीवन पर ही जाता है। आप कैसी कर्म कर रहे हो या कैसे आप महत्वपूर्ण से समाजों के साथ व्यवहार कर रहे हो, या गिफ्ट गोल्ड के पास आप क्या व्यवहार कर रहे हो। आप माता पिता भाइयों बंधु और दूसरों को बहन को, दूसरों को बेटियों को, दूसरों को नारियों को किस भाव से आप देख रहे हो। किसी को धन को, किसी को धन का लालच को आप कैसे देख रहे हो। इस सब आपका कर्म एक दिन आपका माफ नहीं करेगा। आपका भगवान ने आंख दिए हैं हर वस्तु को देखने के लिए, अच्छे से अच्छे वस्तु, बुरे से बुरे वस्तुओं को, लेकिन हृदय में बैठा कर रखना है कि हम अच्छा वस्तु को देख रहे हैं तो खुशी हो रहे हैं, कि बुरा वस्तु को देख रहे हैं तो खुशी हो रहे हैं। किस में मेरा सुकून मिल रहा है और किस में सुकून नहीं मिल रहा है, इस चीज को समझना होगा। इस चीज को आपको प्रयत्न के अनुसार आपको कर्म की योगियों की तरह, कर्म की मार्गदर्शन की ओर, भावनाएं की ओर मार्ग को अपनाना होगा। नहीं तो जीवन में इतना कष्ट मिलने वाले हैं कि जीवन का रहस्य कोई नहीं बता सकता है कि जीवन कखनी क्या हो जाएगा। मैं अभी बोल रहा हूं, पल में क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है, सिर्फ भगवान जानते हैं। सिर्फ राधा रानी हरे कृष्णा सीताराम जानते हैं, प्रभु जानते हैं, भगवान भोलेनाथ जानते हैं, भगवान ब्रह्मा जी जानते हैं। बाकी मनुष्य कोई नहीं जानता कि हमको कब क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है, सिर्फ भगवान वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार से कर्म को जीवन बहुत सुखी संपत्ति से मिली है। ऐसा तन पाना बहुत सौभाग्य की बात है भक्तजन। हे माताएं बहने भाइयों बंधुओं नौजवानों, इस चीज को, इस ज्ञान को मार्गदर्शन में अपनाइए और कर्मों को कर्म योगी में लगाइए। कर्म योगी ही आपको कल्याण का रास्ता दिखाएगा और कल्याण मार्गदर्शन दिखाएगा। जिस प्रकार से सुबह होते हुए चिड़िया ने चहचहाती रहती है, चिड़िया का आवाज कभी देखे हैं कि भोर होते हुए चिड़िया नहीं बोल पाती है। उसका नियम है कि चिड़िया कोयल सुबह होते हुए मधुर आवाज में चीह 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 के आवाज करती है।
तो वो अपना कर्म पर अडिग है। उसी प्रकार से हर मनुष्य को कर्तव्य बनता है कि अपना कर्म पर अपना अडिग रहिए, अपना कर्म को कभी न त्यागिए। कर्म ऐसा योग है, कर्म ऐसा मनुष्य तन है कि आप चाहिएगा तो अमृत भी पी लीजिएगा, अमृत को भी आप अपना शरीर में विष भी प्रयत्न कर सकते हो। तो विष को क्यों फैला रहे हो? क्यों ना अमृत को घोल बन जाओ और प्रसाद की तरह भगवानों की विभूतियों में, भगवानों को मार्गदर्शन में, अब भक्तियों भावनाओं क्यों न हम बट जाएं। प्रसाद की तरह बटना पहले सीखिए, तब जाके आपको नाम रोशन होगा, तब आपको कर्म का पता चलेगा कि कर्म मैंने क्या किया कि आज मेरा नाम जय जयकार हो रहा है और मेरा प्रदर्शन हो रहा है और हर समय लोगों ने बैठता है तो मेरा नाम लेता है। क्यों लेता है? वैसा कर्म करिए, वैसा मार्ग दर्शाइए, वैसा भावनाएं रखिए, तब देखिए आपका मार्गदर्शन, आपका भावनाएं, आपका ज्ञान, आपका सारी संपत्ति आपका ही मनुष्य तन में ही है। मनुष्य ऐसा जीवन है कि चाह जाएगा तो जीवन को नरक से निकाल के स्वर्ग की ओर बढ़ जाएगा और स्वर्ग को सीढ़ियों को हासिल कर लेगा। लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं और मन को विचलित करके हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, हर प्रकार से रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। हर नए नए प्रकार से हम लोग सोचते रहते हैं कि आज क्या होगा, कल क्या करें। हर नाना प्रकार को दिमाग में चलते रहते हैं। इस मन को, चंचल को बस में रखो। मन को मनचाही चंचल ना चलने दो। मन को काबू में रखो और मन को बांध कर रखो। जिस प्रकार से हर पशु को बांध के रखते हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी मन को बांध के रखिए कि मनुष्य तन तुम कहाँ जा रहे हो। तुम्हारा मन और शरीर और दिल तुम्हारा नहीं है। हम जो कहता हूँ तुम सुनो, तब जाके आपका कर्मयोगी बनोगे। तब कर्मयोगी बनोगे, तब आप समझ लीजिए कि कर्मयोगी क्या कहा जाता है और कर्म का फल क्या होता है। मीठा होता है कि कड़वा होता है, पता चल जाएगा भाइयों, बंधुओं, हे माताएं बहनों। मैं सबसे विनती करता हूँ कि भक्तियों में कर्म की अपेक्षा लगिए, कर्म का, ज्ञान का मार्गदर्शन अपनाइए। तब देखिए कर्मयोगी क्या कहलाता है। और राधे राधे, हरे कृष्णा नाम लेते रहिए। इसी में कल्याण है और इसी में महा आकांक्षा है। तो भक्तजन राधे राधे, हरे कृष्णा नाम लेते रहिए, भक्ति भावनाओं से लीजिए। राधे राधे।